आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण से समास। समास दो शब्दों के योग से निर्मित है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है समान, आस का अर्थ होता है रखना, बिठाना। दो शब्दों को जब पास पास रखते हैं एक नियम के तहत तो वो समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मीन्स छोटा करना, छोटा करना। संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं आप। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेपीकरण। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम लिख देंगे परिभाषा। इसका परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग से निर्मित शब्द। दो या दो से अधिक, दो अथवा या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग के सार्थक योग से निर्मित शब्द, योग से निर्मित शब्दों को, निर्मित शब्दों को समास कहते हैं। को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। प्रथम पद को कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। जैसे अगर हम एक शब्द ले लें यहाँ पर राजपुत्र, 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 समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दो शब्द है, एक है राज और दूसरा है पुत्र। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? राज। पूर्व पद क्या हो गया? राज। और उत्तर पद क्या हो गया? उत्तर पद यानी बाद वाला पद, उत्तर पद हो गया पुत्र। पूर्व पद हो गया राज, उत्तर पद हो गया पुत्र। इस प्रकार से हो गया राजपुत्र। अगर इसका हम विग्रह करते हैं, विग्रह का अर्थ होता है इसको जो है कि अलग करना, इसको अलग अलग करना। अलग करने पर भी जो है कि अलग करने का अर्थ ये नहीं है कि रा अलग कर देंगे, जो पुत्र अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब पुत्र का रा का, तो ऐसे अलग नहीं करना है, एक नियम के तहत अलग करना है। उसको हम बोलेंगे जो है कि समास विग्रह। क्या बोलेंगे? समास विग्रह। देखिए इसका विग्रह यदि हम करेंगे तो हो जाएगा राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ये विग्रह है। ये क्या है? विग्रह है। विच्छेद देखेंगे, संधि में क्या होता है? वर्णों को जोड़ा जाता है। वर्णों का यहाँ पे शब्दों को जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो वहाँ पे संधियों में अलग करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं, और यहाँ पे जो है कि अलग जब करते हैं तो इसको हम विग्रह कहते हैं। तो ये हो गया विग्रह, राजा का पुत्र। राजपुत्र का हम विग्रह करेंगे तो हो गया राजा का पुत्र। अब देखिए जो समासिक शब्द इसको बोलते हैं हम लोग, राजपुत्र है, इसको हम बोलते हैं समासिक शब्द। क्या बोलते हैं? सामासिक, समासिक पद या शब्द, समासिक पद बोलते हैं इसको। इसी को समस्त पद भी कहा जाता है। समस्त पद
यानी दो शब्दों के सार्थक शब्दों के योग से निर्मित जो शब्द होता है, जिसको हम लोग समासिक शब्द बोलते हैं, उसको अलग करते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। ये विग्रह हुआ तो इसको हम बोलेंगे समास विग्रह। अब अगर हम बात करते हैं समास के प्रकार की, समास का प्रकार, तो समास के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो ये कुल 6 प्रकार का है। कुल कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का होता है। लेकिन यदि हम पदों के प्रधानता के आधार पर अगर बात करते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर यदि बात करते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं समास। पहला पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान में देखेंगे तो पूर्व पद प्रधान कौन होता है? अव्ययी भाव समास। कौन होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अगर हम बात करते हैं, अव्ययी भाव एक ही में रहेगा, अव्ययी भाव। दूसरी की बात करते हैं, दूसरा में होता है उत्तर पद प्रधान। दूसरा में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान, यानी इसमें दूसरा पद प्रधान होगा तो इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है तत्पुरुष समास। कौन होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसी तत्पुरुष के ही अंदर जो है देखेंगे, अगर हम अ ब कर लेते हैं तो कर्मधारय भी आ जाता है। कर्मधारय, कर्मधारय समास और द्विगु समास भी आता है। द्विगु समास भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो इसमें होता है दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथे की बात करते हैं तो दोनों पद, दोनों पद अप्रधान होता है। अप्रधान होता है। कोई लोग कहते हैं तीसरा पद प्रधान, तो तीसरा पद होता ही नहीं तो प्रधान क्या होगा? इसमें दो ही जब पद होते हैं, किसी भी समास के शब्दों में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, दोनों पद क्या होगा? अप्रधान होगा। इसको गौड़ भी बोल सकते हैं। दोनों पद गौड़ है, अर्थात ये दोनों मिल करके क्या करते हैं कि तीसरे की ओर सांकेतिक रूप से कि संकेत करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि। इसके भी एक ही है, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इस प्रकार से देखेंगे आप। अगर गिनती करेंगे तो अव्ययी भाव समास 1, तत्पुरुष 2, कर्मधारय 3, द्विगु 4, द्वंद्व 5 और बहुब्रीहि 6। 6 जो है कि भेद हो गए। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखते हैं तो 4 भेद हो गए। पहला अगर हम देखते हैं तो है अव्ययी भाव समास। और है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को जानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें आप देखेंगे तो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। पूर्व पद, पहली बात तो पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पूर्व पद में क्या होता है? पूर्व पद में अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है।
अब बात करते हैं अव्यय की, तो अव्यय किसे कहते हैं? लिख लीजिए, जिस शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन होने से, आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, या लिख सकते हैं आदि के परिवर्तन होने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदि के परिवर्तन होने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, देखेंगे, यथा, यावत, प्रति, हर, भर, बे, बद आदि, ये सब क्या है? आदि ये सब जो है कि अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। और शब्दों में उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग, ये उपसर्ग भी हैं, ये उपसर्ग भी हैं। उपसर्ग शब्दों के पूर्व में जुड़ करके जो है कि उसमें परिवर्तन लाता है, विकार उत्पन्न करता है, या नए शब्द की रचना करता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये देखेंगे, इसकी अगर भेद की बात करते हैं, अव्ययी भाव के भेद, अगर एक दो शब्द की बात कर लीजिए तो यहाँ देखिए, अब उदाहरण में अब लिख सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये क्या है? प्रतिदिन। प्रति क्या है? उपसर्ग है। दिन क्या है? संज्ञा है। तो इस संज्ञा में उपसर्ग लगा दिया प्रति, या अव्यय लगा दिया प्रति, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन क्या हो गया? पूछा जाएगा प्रतिदिन में कौन सा समास है, आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिन, 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 प्रतिदिन। यथा है, यथा अगर है तो यथा लगा के हम बना सकते हैं यथा संभव, यथा संभव, यथा संभव, संभावना के अनुसार। ये विच्छेद है, विग्रह है इसका। यथा, यथा है, यथा क्या है? अव्यय है, तो अव्यय होने से यथा संभव में क्या हो गया? यथा संभव में हो गया अव्ययी भाव समास। अगर इसके हम भेद की बात कर लें अव्ययी भाव समास के, तो अव्ययी भाव समास के दो भेद हैं। कितने हैं? दो भेद हैं। आइए देखते हैं दोनों भेद। एक को हम कहते हैं नाम पद, अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व। दूसरे को हम कहते हैं नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व में पूर्व पद अव्यय होगा, तो इस समास में क्या होगा? पूर्व पद अव्यय होगा। जिस समास में, जिस समासिक शब्दों में, जिस सामासिक, सामासिक लिख देते हैं, जिस सामासिक शब्दों में पूर्व पद अव्यय होगा वह क्या कहलाएगा? अव्यय पद पूर्व। और अगर हम इसकी बात करेंगे नाम पद पूर्व का, तो इसमें संज्ञा सर्वनाम होगा पूर्व पद में। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण आदि भी हो सकता है।
विशेषण पूर्व पद में होगा, पूर्व पद में होगा, उसको हम कहेंगे नाम पद पूर्व। उसको हम क्या कहेंगे? नाम पद पूर्व। देखेंगे इसको हम कहेंगे नाम पद पूर्व। उदाहरण की अगर हम बात कर लेते हैं, एक दो उदाहरण देखेंगे आप, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है यथासंभव, तो उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका विच्छेद? शक्ति के अनुसार। इसके अलावा और भी उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं आजन्म। आजन्म, आजन्म, इसका हम विच्छेद विग्रह करेंगे तो जाएगा जन्म तक। क्या हो जाएगा? जन्म तक। या इसी तरह से हो जाएगा आमरण। आमरण, मरण तक। क्या हो जाएगा विग्रह? मरण तक, आमरण। इसी तरह से हम बात करेंगे तो निर्भय। देखेंगे निर्भय, निर्भय यानी भय के बिना, या बिना भय के, बिना भय के, बिना डर के। निर यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, या निर आप कह सकते हैं, अव्यय लगा हुआ है जो दिख तो नहीं रहा, लेकिन वो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें निर है, भय है, तो निर्भय है बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि अव्यय पद पूर्व है, अव्यय हो जाएगा। इसी तरह से आता है यथार्थ। तो यथा मने जैसे या अनुसार, अर्थ के अनुसार। आप यहाँ कह सकते हैं क्या? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। इस तरह से आप जो है कि और भी बहुत से उदाहरण हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने को। आप देख सकते हैं बेसहारा, 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 बिना सहारा के। बेसहारा हो जाएगा बिना सहारा के। इस तरह हो जाएगा। आप देखेंगे तो यथाक्रम हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है कि बना सकते हैं। ऊपर आपने लिखा ये यथासंभव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये अव्यय जिसमें लगाकर बनेगा उसको हम बोलेंगे अव्यय पद पूर्व। ये अव्यय पद पूर्व है, अव्ययी भाव समास का एक जो है भेद है। इसके अलावा जो है कि अगर नाम पद पूर्व की बात हम लोग करेंगे, जिसमें नाम पद पूर्व हो, जैसे उसमें हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन यानी दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। इसके अलावा है बीचों बीच, बीचों बीच यानी कि ठीक बीच में, ठीक बीच में। इसमें लगभग जो है देखेंगे शब्दों की आवृत्ति होती है। इसमें क्या होती है? इसमें जो है शब्दों की आवृत्ति होती है। आप इतना ध्यान रखेंगे, शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी ये कहीं शब्द 2 बार आता है लगातार। जैसे बीच बीच, दिन दिन। इस तरह से भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, या क्षण क्षण, पल पल आदि जो है कि ऐसे शब्द आएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब नाम पद पूर्व हो जाएगा। इसमें जो है कि पूर्व पद में क्या है? नाम है, और द्वितीय पद भी लगभग नाम ही है। इसी तरह से घर घर, गांव गांव, शहर शहर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी जो है कि आपको मिलेगा। घर घर मिल जाएगा, गांव गांव मिलेगा, गांव गांव। इस तरह के जो है कि नाम पद पूर्व में शब्दों की आवृत्ति आपको मिलेगी।